अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स फीड। अच्छा, एक गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 16 टू 20 मार्च 2026। सो ये भी मेरे पास जो है ना वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो टिकटॉक के बारे में मेंशन है, नंबर भी वहाँ पे मेंशन है, तो वहाँ पे कांटेक्ट करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं जहाँ पे डेली गोल्ड के एनालिसिस और अपडेट वगैरह शेयर की जाती है। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो इस वीक की जो कैंडल हमारे पास क्लोज हुई ना वो एक बेरिश कैंडल है और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लाइक इसके लोअर साइड पे आपको वीक देखने को नहीं मिल रही, बिल्कुल माइनर सी वीक है जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करती। और गोल्ड अभी बात की जाती है तो वीकली के एक सपोर्ट एरिया पे है और फॉरिश में भी अगर आप जाके देखेंगे तो एक जो गोल्ड ने एक रेंज बनाई हुई है उसका जो है सपोर्ट एरिया, उस पर जो है ना गोल्ड ट्रेड कर रहा है फिलहाल। मतलब वहाँ पे एग्जैक्ट उसकी क्लोजिंग हुई है। सो अगर तो वो ब्रेक होती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज गोल्ड यहाँ से अगेन अपसाइड पे पंप कर सकता है, फिर ऊपर यहाँ पे फॉरिश के अकॉर्डिंग जो रेंज का सप्लाई एरिया होगा वहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन साइड पे मूव कर सकता है। बट डायरेक्ट भी इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम डाउन साइड का ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो फिर हम ज़्यादा डाउन साइड पे अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट कौन से हो सकते हैं कि फिर नेक्स्ट जो एक सपोर्ट एरिया होगा ना गोल्ड के लिए वो ये होगा 4894। ठीक है, इसको भी फिर गोल्ड अगर प्रॉपर डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो फिर जो है ना हम फर्दर जो है ना 4600 तक भी गोल्ड को आता हुआ देख सकते हैं अगर 4894 से प्रॉपर कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग होती है तो। अदरवाइज विक्स लगा के अगेन क्लोजिंग 4894 से अबव देता है तो फिर हम यहाँ यहीं से जो ना एक बाइंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कैंडल की क्लोजिंग पे। ठीक है, सो एनीवेज वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास इतना ही था कि ओवरऑल हमारे पास सेलिंग प्रेशर है। जस्ट ये अभी तक सपोर्ट एरिया जहाँ से अगर इसको रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ी बहुत अपसाइड की मूवमेंट देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मूवमेंट भी देता है तो फिर भी हम इसको सप्लाई एरिया से डाउन साइड पे आता हुआ ही देखेंगे जब तक कि हमारे पास प्रॉपर वो जो मेन सप्लाई एरिया ना फॉरिश का वो ब्रेक नहीं होता तो। सो डेली के टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। अच्छा, डेली के चार्ट पे भी अगर आप देखते हैं ना तो गोल्ड ने पहले ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव लगाई, उसके बाद ये स्लोली अपवर्ड पे मूव किया हायर हाइज बनाता हुआ, अब ये उसके बाद अगेन हमें एक बेरिश मूव देखने को मिल रही है। इसमें भी यहाँ पे एक प्रीवियस हमारे पास जो ना एक काफ़ी अच्छा एक एरिया था जिसको गोल्ड ने मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ किया था और फाइनली अब डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो उस एरिया से नीचे प्रॉपर गोल्ड ने अपनी जो है ना क्लोजिंग कर दिया। लाइक ये जो लास्ट फ्राइडे वाली कैंडल है इसने अपनी बॉडी की क्लोजिंग एग्जैक्ट इस जोन से नीचे किया, तो ये भी हमारे पास एक सेलिंग मूव ही जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है। बट अगेन वही चीज़ है कि 4 पे हमारे पास ये वाला एक डिमांड एरिया है कि इसको फिर अगर रिस्पेक्ट मिलती है तो गोल्ड जो है ना यहाँ तक अप्रोच कर सकता है, मैक्स भी 5079 तक। ठीक है, फिर यहाँ से अगेन रिजेक्ट हो सकता है और फिर अगर तो ये सपोर्ट ब्रेक होती है। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन कलर की हॉरिजेंटल लाइन मार्क की है तो नेक्स्ट वही हम वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमने हॉरिजेंटल मार्क किया उसी के साथ यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है कि फिर गोल्ड जो है ना नेक्स्ट इस एरिया को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसी के आसपास है वो, तो फिर नेक्स्ट हम जो ना गोल्ड को यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस हॉरिजेंटल लाइन को मैं कर दूंगी रिमूव। अब 4 के चार्ट पे मूव करते हैं। डेली पे भी हमारे पास ऑलमोस्ट ये एक चीज़ थी। 4 पे जाके डिटेल से सिनेरियोस को देखते हैं और चार्ट को भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको इतनी सी मूव देखने को मिल रही है ना तो गोल्ड एक सप्लाई और एक डिमांड के दरमियान स्टक है जहाँ पे उसने रेंज वाली सिचुएशन क्रिएट की हुई है और मल्टीपल टाइम एरियाज को जो है ना रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हुए डाउन साइड पे मूव कर रहा है। सो ओवरऑल हम प्रीवियस अगर डाटा को छोड़ के ओवरऑल अगर मूव की बात करते हैं या रेंज वाले एरिया की, ये एक हमारे पास सप्लाई एरिया है और ये एक डिमांड एरिया है जहाँ से मल्टीपल टाइम जो है ना गोल्ड रिस्पेक्ट लेके अपसाइड पे मूव किया यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, प्रीवियसली अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट एरिया था जिसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हुए गोल्ड अपसाइड पे मूव कर रहा है। सो अगर तो अब ये फाइनली ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है देन हम गोल्ड को इस एरिया तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 4 के अकॉर्डिंग भी इसकी विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये अच्छा, उससे पहले हमारे पास जो है ना ये एरिया होगा, इससे पहले भी एक थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे इसे, ये इतना, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये एक 4930 वाला लेवल भी है कि इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो 4930 वाला भी एक लेवल है, यहाँ से जो है ना गोल्ड पंप कर सकता है अगेन। फिर इसको अगर फाइनली ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट इसका टारगेट ये वाला होगा 4881 टू 4863 और फिर इसको इससे भी डाउन साइड पे अगर गोल्ड ज़्यादा मूव करता है ना तो फिर हम नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं वो देखेंगे। अच्छा, हॉरिजेंटल लाइंस में मार्क कर दूंगी क्योंकि वैसे जो है ना टफ होता है जोन को मार्क करके आगे तक ड्रैग करना। ये फिर नेक्स्ट गोल्ड का टारगेट जो ना वो ये वाला हो सकता है 4673 के अराउंड और 4653 के अराउंड। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अच्छा, यहाँ पे अगर तो गोल्ड में एक सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करती हूँ कि अगर गोल्ड इस सपोर्ट से लेट सपोज कि अगर दोबारा अप साइड मूव करता है ना तो फिर ये वाला एक सप्लाई एरिया होगा, ये गोल्ड के लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। फिर गोल्ड अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे आता है, फाइनली सपोर्ट को ब्रेक करता है और फिर इसको रिटेस्ट करने आता है और डायरेक्ट भी जो है ना वो फिर इन एरियाज़ को अप्रोच कर सकता है। पहले इसको, फिर यहाँ से पंप करके थोड़ा सा अप साइड पे मूव करेगा और लाइक दिस ये वाला जो ना सीन यहाँ पे
ऐसे ये क्रिएट हो सकता है। फिर गोल्ड इस तरह इन एरियाज़ को अप्रोच कर सकता है। ये तो हो गया हमारे पास सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह कि हम सेलिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फाइनली अगर गोल्ड यहाँ पे ये करता है ना कि ये इस तरह अपसाइड पे मूव करे, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो के आए डाउन साइड पे, और ये अगेन इस सपोर्ट से रिस्पेक्ट लेके अपसाइड पे जाए, यानी कि इसकी जो रेंज वाली सिचुएशन है इसको ब्रेक ना करे, और फाइनली यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाए। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ये वाला जो इसका फाइनली एक सेकेंड, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया होगा। वैसे ये सारा इतना बन रहा है हमारे पास, ये रिजेक्शन वाला जोन, ठीक है, 5088 के राउंड। तो यहाँ से आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड करना स्टार्ट कर देनी है सेल साइड की। तो फिर ये इस तरह, और फिर फाइनली अगर इस डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने उसको ब्रेक करे सप्लाई एरिया को, तो फिर जो है ना नेक्स्ट हम यहाँ तक ये वाली सप्लाई तक गोल्ड को देख सकते हैं। और जब ये वाला स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड फाइनली सप्लाई को भी ब्रेक करके अपसाइड पे ऐसे मूव कर सकता है। सो ये फिर हमारे पास बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिनेरियो बन जाएगा कि हम इस तरह की अगर सिचुएशन क्रिएट होती है तो गोल्ड को हम नेक्स्ट बाई साइड पर देख सकते हैं। बाई साइड पर अगर देखने की बात की जाए कि टारगेट्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं कि गोल्ड किन लेवल्स को अप्रोच कर सकता है, तो फर्स्ट हमारे पास ये 4 इंच का एक लेवल है, गोल्ड इसको अप्रोच कर सकता है 5306 टू 5323 इन एरियाज़ को। और उसके बाद अगर प्रीवियस डाटा को एनालाइज किया जाता है, फिर नेक्स्ट इसका टारगेट हो सकता है 5370 के अराउंड, और उसके बाद फाइनली 5452 एंड देन 5564 के अराउंड। फिर नेक्स्ट जो है ना गोल्ड के ये टारगेट हो सकते हैं कि गोल्ड अगर 4 इंच की भी मेन जो सप्लाई एरिया है ना, एक सेकेंड, ये वाला जो सप्लाई एरिया 4 इंच का मेन रेंज का, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम जो है ना गोल्ड को नेक्स्ट इन एरियाज़ तक, ये जो मैंने ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क किए हैं, इन यहाँ तक हम जो है ना गोल्ड को यहाँ तक जो है ना हम गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये था गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैंने जो ऑन रिस्क, और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर और लिंक बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।